ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदु रसूलुल्लाह ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदु रसूलुल्लाह ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदु रसूलुल्लाह ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदु रसूलुल्लाह ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाहु। नाज़रीन किराम, आज हम आपकी खिदमत में हज़रत अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मसीह अल ख़ामिस अय्यदहुल्लाह ताला बिनस्रिहिल अज़ीज़ के दौराए बैनन के प्रोग्राम नंबर 8 को पेश कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में 9 अप्रैल सन 2004 और 10 अप्रैल सन 2004 को पोर्टो नोवो और कोटो नोवो में हुज़ूर अनवर अय्यदहुल्लाह ताला की मसरूफ़ियात की बाद झलकियाँ आपकी खिदमत में पेश की जाएंगी। नौ अप्रैल बरोज़ जुमअतुल मुबारक हुज़ूर अनवर अय्यदहुल्लाह ताला नमाज मग़रिब व इशा की अदायगी के बाद अहमदिया मुस्लिम हस्पताल पोर्टो नोवो के मुआयने के लिए तशरीफ़ ले गए। हुज़ूर अनवर जब हस्पताल पहुँचे तो मुकर्रम डॉक्टर अब्दुल वहीद साहब ने हुज़ूर अनवर अय्यदहुल्लाह का इस्तक़बाल किया और हुज़ूर को खुशामदीद कहा। डॉक्टर साहब ने अपने स्टाफ का हुज़ूर अनवर से तारुफ़ करवाया। हुज़ूर अय्यदहुल्लाह ने हस्पताल के मुख्तलिफ शोबे देखे और मौका पर डॉक्टर साहब को ज़रूरी हिदायत दी। पता लगा इनके पास जनरल एनेस्थीसिया भी है और एनेस्थेटिक भी है, इसलिए उसी के लिए ब्लोटिंग नीचे इसको भी टीका ने बताया कि कहाँ नेक्स्ट भी मिल गया वो हमारे एनेस्थेटिक नहीं है। अच्छा हाँ जी, उनके पास है तो वो कह रहे थे कि जनरल एनेस्थीसिया में करना पड़ेगा तो वो ही कर सकते थे उनके पास। अच्छा लेकिन टीका उनके आपने चुकाया हुआ था? नहीं वो एक्चुअली वो खत्म हुआ है, यहाँ पे नहीं मिल रहा था तो दोनों से हुआ। तो दोनों लगता है कि फ्लाइट जाती है 4 दिन रात के खाने का इंतज़ाम डॉक्टर साहब ने अपनी रिहाइशगाह पर किया था। दुआ रात 11:30 बजे दुआ के बाद हुज़ूर अनवर अय्यदहुल्लाह ताला हस्पताल से मिशन हाउस के लिए वापस रवाना हुए।
10 अप्रैल बरोज़ हफ्ता सुबह 10 बजे हुज़ूर अनवर अय्यदहुल्लाह ताला MTA स्टूडियो बेनिन के इफ्तिताह के लिए तशरीफ़ लाए। क्या है ये स्टूडियो में? ये स्टूडियो से किसी ने प्रिंट भी हो गई है? हाँ जी, 3 एल्बम तैयार हो गए जी। हुज़ूर ने मुख्तलिफ उमूर के बारे में दरियाफ्त फरमाया और हिदायत इरशाद फरमाई और फरमाया कि MTA के लिए डॉक्यूमेंट्री फिल्म तैयार करें और भिजवाएं। इस प्रोग्राम में बेनिन का कल्चर वगैरह भी दिखाया जाए। बात बड़ी करते हैं। वो कल की बात पढ़ा था ना मैंने, इसको सारे याद कराए। हमारी जमात में तकरीबात फॉर्मेलिटी कम हो, काम ज़्यादा हो। बकायदा फंक्शन हुआ था, ये नहीं कि पेपर साइन हुआ दे दिए। स्टूडियो तो आपको सिर्फ एडिटिंग वगैरह का स्टूडियो या कहीं एक आदमी का इंटरव्यू लेना हो या कोई दर्ज करना हो? असल डॉक्यूमेंट्री जब उसके मुताबिक वगैरह डॉक्यूमेंट्री चल डॉक्यूमेंट्री नहीं है, अभी शुरू करनी है इंशाल्लाह। ये हालात के तारीख यहाँ के कर दिया है, इसमें आगे बढ़ेगी। इसके बाद सिक्योरिटी टीम के मेंबरान और हुजूर अनवर की गाड़ी के ड्राइवर ने हुजूर अनवर के साथ तस्वीर खिंचवाईं। ये मेरे ड्राइवर है, इसको मिला You are sign that form? नहीं करना, जबरदस्ती नहीं करनी, अभी चलेगा। Existe como mulher franca lá na América, onde nós vamos você, é que você se सवा 2 बजे समंदर के किनारे एक तफरीही प्रोग्राम में शमूलियत के लिए रवानगी हुई। वहाँ पहुँचकर 2:45 बजे हुजूर अनवर अय्यदहुल्लाह ने नमाज ज़ोहर व असर जमा करके पढ़ाई। बाद अज़ां दोपहर का खाना तनावुल फरमाया। इस प्रोग्राम में तमाम मुबल्लिगीन, डॉक्टर साहिबान और उनकी फैमिलीज शामिल हुई। जमात के मुकामी ओहदेदारान ने भी शिरकत की।
il a eu इसी जगह पर शाम 5:45 बजे les membres de la communauté बेनिन के प्रेस मीडिया के साथ एक मुलाकात का प्रोग्राम था। islamique Ahmadiyya, tant dans les domaines इस प्रोग्राम में que dans les domaines. टीवी, रेडियो Alors, और अखबारात के si nous avons bien voulu partager 41 जर्नलिस्ट शामिल हुए। avec vous ensemble, c'est pour vous montrer इस मौके पर jusqu'à अमीर साहब बेनिन ने c'est-à-dire les हुजूर अनवर अय्यदहुल्लाह का तारुफ करवाया il a trouvé और बेनिन में हुजूर की आमद chez les journalistes और दौरे के बारे में parce que हाजरीन को बताया। depuis que la communauté हुजूर ने आखिर पर सब मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। pour tout ce que vous faites pour nous, et si sa sainteté a un mot à dire, il ne manquera pas de le faire. Et comme moi-même, je suis au Bénin ici, le représentant de sa sainteté, le calife, que je réside ici, ça fait plus de 7 ans maintenant, en mon nom propre et au nom de toute ma communauté ici au Bénin. हुजूर अय्यदहुल्लाह ताला बारी बारी सब नुमाइंदगान से मिले, तस्वीर भी खींची गईं। इस मौके पर चाय और मशरूबात से मेहमानों की तवाज़ो की गई। Le point au quotidien, le 10 à l'heure. Madame, vous ne voulez pas présenter en anglais? Hein? Vous êtes d'où? Radio Bénin. Culture. Vous êtes? Radio channel है para le matinal. Action. Action. Golf FM Radio. ज़्यादा सुनाई रेडियो जो लोग सुनते हैं तो उन्होंने उनके दिखाने में हाजिर होते हैं। Golf FM. नौकरी एक अखबार है उनके जर्नलिस्ट Le progrès, the progress. Le test du soir. Le paradoxe. Paradoxal. Et vous êtes d'où? Sofiette Mama. Nokwe Akbar. De quoi? Radio? Journal. Akbar non, c'est pas. Quotidien de Paris. Ça peut aller maintenant? Oui, c'est bon. Allez-y, allez-y, vite là. Vas-y. Est-ce que ça peut aller, photographe? Oui, ça peut aller. Oui. Les autres confrères, venez. Pardon, laisse-le. Laisse. S'il vous plaît, il faut prendre. Lucien. C'est bon? C'est bon. Allez.
restez en arrière là. Venez, ceux qui n'ont pas pris. Ceux qui n'ont pas Ok, ça va, il faut répondre encore. Venez si vous venez. बाद अज़ां हुज़ूर अनवर अय्यदहुल्लाह कुछ देर के लिए कोतोनोवो के साहिल समंदर पर तशरीफ़ ले गए और बेतकल्लुफ़ी के माहौल में मुबल्लिगीन से गुफ्तगू फरमाते रहे। बड़ी मोटी है, बहुत बड़ा मोटी है। और ये हम तो यहाँ से उधर कहीं भी नहीं जाते, आने की वैसे तो आगे जाके जो इटली वगैरह जो है इटली के साथ लगता है वो काफ़ी उससे ज़्यादा राफत करता है। आते हैं रात को, जो रात अच्छी जाएगी शाम से मतलब मेरा नहीं ख्याल आ जाएगा। ये आएगी पीछे देखते रहे। जैसा कि आप देख रहे हैं शाम के साए गहरे हो रहे हैं और सूरज गुरूब होता हुआ नज़र आ रहा है।
रात 9 बजे हुजूर अनवर अय्यदहुल्लाह एक तकरीब इशाइया में शिरकत के लिए मरीना होटल तशरीफ़ ले गए। हुजूर ने वहाँ आने वाले मेहमानों से मुलाकात की। इस वक्त मुख्तलिफ मेहमान हुजूर अय्यदहुल्लाह से शर्फ़ मुसाफ़ा हासिल कर रहे हैं। इन मेहमानों में मेयर ऑफ पराको जो सदर मेयर एसोसिएशन ऑफ बेनिन भी हैं, इसी तरह डायरेक्टर मिलिट्री कैबिनेट प्रेसिडेंट ऑफ बेनिन अपनी अहलिया के साथ, एयरफोर्स के चीफ जनरल, प्रेसिडेंट रिपब्लिक ऑफ बेनिन के टेक्निकल एडवाइज़र, वाइस डायरेक्टर जनरल आर्मी बेनिन, प्रेसिडेंसी की सिक्योरिटी के हेड और सुप्रीम कोर्ट के जज वगैरह शामिल हुए। इसके अलावा ज़िंदगी के दूसरे मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले मेहमान भी मौजूद थे। जितना भी इसको इस मौके पर अमीर साहब बेनिन ने तारफ़ी एड्रेस पेश किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Ça, c'est
le 5e calife de la Jamaat islamique Ahmadiyya, chef suprême mondial de la Jamaat islamique Ahmadiyya, son Excellence, Monsieur l'Amir de la Jamaat islamique Ahmadiyya de Nigeria, distingués invités, Monsieur le directeur, chers sœurs et frères en islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Au nom de sa sainteté, le 5e calife, chef suprême mondial de la Jamaat islamique Ahmadiyya, Hazrat Mirza Masroor Ahmad Ayyadahullah Ta'ala bin Asir Aziz, qui est présent ici aujourd'hui, il a bien voulu vous inviter pour partager un repas avec lui. Vous savez que depuis le dimanche 4 avril, le dimanche dernier, 4 avril 2004, le calife séjourne au Bénin. Ce dîner est organisé pour remercier toutes les autorités béninoises qui nous ont aidés de près ou de loin pour que la visite de sa sainteté, le 5e calife, soit une visite réussite. Et aujourd'hui, avec ce dîner, c'est la dernière étape de la visite de sa sainteté, le 5e calife de la Jamaat. Alors, par la grâce d'Allah, cette visite l'a amené à visiter plusieurs villes et villages de ce pays, jusqu'à dans le nord du Bénin, où il a eu l'occasion de rencontrer la population de près et d'entendre, de les écouter et voir comment faire pour que la Jamaat islamique Ahmadiyya puisse participer activement dans le développement de ce pays. Alors, la Jamaat islamique Ahmadiyya, comme vous le savez, est implantée dans 178 pays avec plus de 200 millions de fidèles à travers le monde, dont le Bénin ici. Et pour sa première sortie, pour sa première tournée africaine, sa sainteté, le 5e calife, a choisi 4 pays, dont le Ghana, Burkina Faso et le Bénin. Et dès demain, sa sainteté, le calife, va se rendre au Nigeria, où il séjournera que 3 jours seulement. Alors ici, la Jamaat islamique Ahmadiyya, comme vous savez, c'est une religion de paix qui prêche la paix, l'harmonie, la fraternité, et en plus de ça, voir comment faire pour que l'islam et cette religion puisse être utile où cette religion est implantée. Alors, la Jamaat islamique Ahmadiyya, non seulement que nous prêchons, c'est-à-dire la religion authentique pratiquée par son fondateur, c'est-à-dire le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais nous sommes aussi très sensibles envers les besoins de l'humanité, c'est-à-dire qu'il soit dans le domaine de la santé, l'éducation ou autre. La communauté a investi beaucoup en Afrique, et ici au Bénin, la communauté a investi aussi ici, et le calife pour cette visite, il est venu pour faire une évaluation, voir dans les domaines religieux et dans les domaines social comment la Jamaat puisse être utile. Et à cet effet, sa sainteté le calife a été reçu par son Excellence, Monsieur le Président de la République du Bénin, où il a eu l'occasion au moment d'échanger pour voir comment nous pouvons participer, non seulement dans l'éducation et la santé, mais dans les autres domaines. Nous avons eu un entretien d'une heure de temps avec son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et par la grâce d'Allah, nous avons été reçus aussi par le Président de l'Assemblée nationale, qui nous a aussi donné beaucoup de conseils pour voir et nous encourager pour que nous puissions faire davantage pour ce pays. Alors, ce dîner, Excellence, messieurs, distingués invités, chers frères, nous avons bien voulu vous inviter pour vous dire, pour vous exprimer de vive voix que nous vous remercions beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour que sa sainteté le calife puisse faire une visite très fructueuse ici au Bénin, parce que la terre béninoise, c'est une terre hospitalière et dont vous avez les secrets de l'hospitalité de ce pays. Et le calife est venu de près pour témoigner qu'effectivement le peuple béninois, c'est un peuple hospitalier. Et pour ça, aujourd'hui, nous voulons que nous puissions nous réjouir que depuis le dimanche jusqu'à aujourd'hui, le samedi,
Tout s'est très bien passé. On n'a eu aucun problème. Allah Ta'ala nous a aidés, qui a ouvert toutes les portes pour nous. Au nom de sa sainteté, le 5e calife de la Jamaat islamique Ahmadiyya, nous vous remercions pour accepter notre invitation. Qu'Allah fasse que pour une prochaine fois, sa sainteté puisse faire encore une visite pour nous, pour qu'il puisse nous amener encore des bonnes choses. Et là, il a prêché beaucoup de la paix et l'harmonie. Et il veut effectivement, à travers cette visite, montrer que l'islam, c'est une religion de paix, de fraternité, de l'harmonie et de l'amour. Et l'islam nous montre comment vivre avec nos frères, musulmans ou pas, comment nous pouvons faire pour bâtir un monde meilleur pour nos enfants demain. Et en même temps, rester vraiment très sensible aux besoins de l'humanité. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous souhaite bon appétit. Et nous venons de terminer de prendre ces dîners ensemble et nous disons Alhamdulillah, toutes les louanges. Ce n'est pas une visite que pour les musulmans seulement. Le calife est venu visiter tous les peuples béninois pour apporter la bénédiction, divine dans ce pays. Et le calife est venu prier pour tout le monde, sans distinction des races ni des religions, pour qu'Allah puisse toujours garder la paix, l'harmonie, la sécurité, l'amour et la fraternité pour tout le monde ici dans ce pays. C'est une visite pour tous les peuples béninois. Et nous remercions Allah qui vient d'achever sa mission et sa visite. Et demain, il va continuer pour aller au Nigeria. Avant que les califes puissent faire une prière silencieuse, un doha, une prière silencieuse, dans cette prière, nous tous, nous allons implorer Allah parce qu'il est l'homme choisi par Dieu sur la terre. Il est l'homme choisi par Dieu sur la terre pour nous guider, pour nous orienter, pour que nous puissions vraiment mener des œuvres pour le bien-être de l'humanité dans ce pays, dans ce monde. Et avec la permission du calife, il a accordé à son excellence, monsieur le maire de Palako, monsieur Rachidi Badamassi, qui voulait dire 2 mots avant que le calife, parce que monsieur le maire de Palako a eu l'occasion, quand il a été invité par le maire de Ouagadougou, le calife était à Burkina Faso. Il a vu le calife à la télé et le maire, comment il est en train de recevoir le calife à Ouagadougou. Et le maire de Palako a dit au maire de Ouagadougou, tu sais, ton invité là, de Marc, qui tu dis, il vient chez moi aussi à Palako. Alors je vais tout faire pour que son accueil soit un peu plus que ce que toi-même tu as réservé pour lui à Ouagadougou. Alors quand il a dit ça au calife, le calife dit effectivement, c'était des promesses qu'il a transformées effectivement par la pratique qu'il a dû réaliser. Et son accueil à Palako était vraiment un accueil de taille que M. le maire avait réservé à Palako pour sa sainteté de calife. Alors sans plus tarder, je vais passer la parole à M. le maire et dire quelques mots avant que les califes puissent diviser une prière silencieuse. Merci beaucoup. मेयर ऑफ पराको ने जो इस तकरीब में शामिल थे अपने मुख्तसर खिताब में कहा कि जब हुजूर अनवर बुर्किना फासो में थे तो वहाँ के मेयर ने मुझे बताया कि जमात अहमदिया के खलीफा हमारे मुल्क में हैं और हमने इस तरह उनका शानदार इस्तकबाल किया है और एजाज़ दिया है। बैनन के इस मेयर साहब ने कहा कि मैंने इस पर उसे यह जवाब दिया कि जब खलीफतुल मसीह हमारे मुल्क आएंगे तो देखना हम उनका किस शान से इस्तकबाल करते हैं। चुनांचे इस मेयर ने पराको शहर से 5 मील बाहर आकर मेन हाईवे पर हुजूर अनवर अय्यदहुल्लाह का इस्तकबाल किया और फिर हुजूर अनवर को गवर्नर के साथ मिलकर होटल तक छोड़ने आए। ये मेयर इस तकरीब में शमूलियत के लिए ख़ास तौर पर पराको से 450 किलोमीटर का सफ़र तय करके पहुँचे थे। Nous allons tout faire pour quand même bûcher quand même ces leçons. Monsieur le calife, vous l'avez dit dans votre introduction que la communauté Ahmadiyya a pour mission quand même
du fait d'avoir la posture de l'islam. Ça, c'est l'idée. Tout à l'heure, j'ai compris que les demi qui vous ont été attribués à Parakou pour la construction du centre de santé est insuffisant. Mais je vous promets ici que la municipalité de Parakou fera tout pour donner au moins 2 hectares pour la construction vraiment du centre de santé. Le calife dit qu'Allah vous récompense pour ça. Merci. Parce que ce centre de santé est vraiment important pour nous. Quand vous comprenez, pour les problèmes de cardiologie, on est obligé de faire plus de 400-500 km pour venir à Cotonou. La construction de ce centre de santé là permettra à tous les départements du Nord de bénéficier. Alors, donc, j'aimerais pas trop monopoliser la parole. Nous disons merci à sa société et nous lui souhaitons bon retour et que Allah le Tout-Puissant l'accompagne. Je vous remercie. ये प्रोग्राम रात 11 बजे तक जारी रहा। आखिर पर हुजूर अनवर ने दुआ करवाई और ये तकरीब इख्तिताम को पहुंची। Son invitation de venir partager un dîner ensemble avec lui. Maintenant, sans plus tarder, je veux que vous tous, nous allons nous joindre à sa sainteté dans une prière silencieuse pour que Allah Ta'ala puisse continuer à prévoir ses bénédictions matérielles et spirituelles sur nous tous, pour que ce pays reste toujours un pays de paix et qu'Allah amène encore plus de succès et de prospérité pour tout le monde et qu'Allah fasse qu'il nous aide pour que nous aussi nous puissions faire davantage. Merci. Doa. Amin.
इसके बाद हुजूर अय्यदहुल्लाह कोतोनोवो से मिशन हाउस कोतोनोवो तशरीफ़ ले गए और रात 11:30 बजे मिशन हाउस पहुँचे।